बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। 10th क्लास की एक्सरसाइज है 1.2 और उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए थ्योरम क्या बताती है। ये थ्योरम आपकी कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। तो अभी आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। चलिए जी, पहले आपको बताते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपके प्राइम नंबर वो होते हैं आपके जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, वन के अलावा और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड जो नंबर नहीं होते वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर में सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद आपका 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19। दैट मीन्स आपको वो नंबर लेने होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते या किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या ये नंबर अपने आप से डिवाइड होंगे। सपोज करो कि मैंने 2 लिया, तो अगर 2 की मैं बात करूं तो जो 2 आपका नंबर है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या आपका 2 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 आपका 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। 5 की बात करूं तो 5 भी आपका 1 से डिवाइड होगा या फिर आपका 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो नंबर आपके प्राइम कहलाते हैं। ये सारे वो नंबर्स की मैंने लिस्ट लिखी है और अप टू ये आपके नंबर इन्फिनिटिव तक होंगे। इसके अलावा जो आपके नंबर हैं वो आपके नंबर हैं कंपोजिट नंबर्स। सबसे छोटा नंबर याद रखना आपको, प्राइम नंबर 2 होता है। 1 आपका ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। कंपोजिट की अगर बात करें तो 2 और 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 के बाद 5 वहाँ पे है तो यहाँ पे 6 होगा, 6 के बाद 7 वहाँ है तो आपका 8 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा। अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे तो आप बता पाओगे कि कंपोजिट हमने कैसे लिखे हैं। ये कंपोजिट में और प्राइम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जी, यहाँ पे आपके पास जो इसके फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक आपके पास 4 होगा। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड होगा। यही डिफरेंस है कंपोजिट और प्राइम नंबर में। अगर 2 की मैं बात करता तो सिर्फ 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पे 1 और 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1 और 4 के अलावा एक नया नंबर और भी है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। यही डिफरेंस है कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में। अगर 6 की मैं बात करूं, 6 की अगर हम बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ये आपका नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो 1 और 6 के अलावा 2 नंबर और भी आपके पास जिनसे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये नंबर, ऐसे जो नंबर आपके हैं जो 1 से भी डिवाइड होते हैं, अपने आप से भी डिवाइड होते हैं और उनके अलावा किसी और नंबर से भी अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसी के कंपोजिट नंबर के बेसिस पे और प्राइम नंबर के बेसिस पे ये आपकी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम आपको बताती है कि अगर आपने कोई भी कंपोजिट नंबर लिया, सपोज करो कि हमने 9 लिया, तो अगर आपके पास एक कंपोजिट नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फैक्टर से बना होता है। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आपने 9 के फैक्टर करे तो 9 के फैक्टर आपको मिल रहे हैं 3 into 3 और ये दोनों नंबर आपके पास प्राइम है। अगर आपने यहां से 4 लिया तो आपको देखो क्या मिलेगा, 4 को आप लिख सकते हो 2 into 2, ये आपके पास कंपोजिट नंबर है और जो इसके फैक्टर आ रहे हैं वो आपके पास प्राइम नंबर है। सिमिलरली अगर कोई और नंबर आपने चूज किया, जैसे आपने लिया 10, ये आपके पास एक कंपोजिट नंबर है और जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, इनटू में 5 मिलेगा। दैट मीन्स आपको यहां से पता चल चुका है क्या कि अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है तो वो
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना होता है। आपके पास प्राइम नंबर आ रहे हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ मिलेंगे और ये जो इधर मैंने नंबर लिए हैं ये आपके कंपोजिट नंबर हैं, ये यहाँ से लिए हैं। ये आपकी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो मैंने आपको बता दी कि हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना होता है। इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज है 1.2। अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या बताती है आपकी एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन में कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन्होंने आपको एक नंबर दिया है, नंबर क्या है आपके पास 140, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट और उसमें है आपके पास 140। क्वेश्चन में कहा है कि आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 70। जब फिर पहले एक और बात आपको बता देते हैं इससे पहले कि आपको प्राइम फैक्टर कैसे निकालने। अभी अभी हाल ही में मैंने आपको बताए थे जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो ये होते हैं। सबसे पहला नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद आपका 11 होता है। सिंपल से नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते या जो किसी से डिवाइड नहीं होते 1 और अपने आप के अलावा। तो जब कभी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करना शुरू करें। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 140 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया है तो हमें 70 मिला है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप 2 से 140 को डिवाइड करें। 2 से 140 को आप डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14 और यहाँ पे हमने 0 लिया तो एक 0 आपको मिलेगा। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे डिवाइड करके देखें। अच्छा जी, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें इस नंबर को 2 से जब तक डिवाइड करना है जब तक ये 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, 3 से जब तक डिवाइड करना है जब तक 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा फिर हम 5 पर चलेंगे। तो अभी हमारा नंबर मुझे पीछे 0 मिल रहा है। अगर आखिरी का डिजिट आपके पास 0 होता है तो आपको पता है नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा आपको 35। अब आपका नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब आपको आगे की तरफ मूव करना है। अब आपको 3 से चेक करना है तो 3 से भी 35 डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो आपको 5 से डिवाइड करना है। तो आपने 5 से 35 को डिवाइड किया तो 7 मिला और इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको लिख देना है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। इन्होंने कहा है कि 140 को जो आपके पास प्राइम नंबर निकल कर आए हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ये है प्राइम नंबर, सबसे पहले 2, फिर 2 है आपके पास, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास 7 है। इस वर्ड का मीनिंग समझे, इस सेंटेंस का मीनिंग समझे क्या है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्राइम फैक्टर, ये आपके पास प्राइम फैक्टर हैं। इन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी का एक दूसरा पार्ट है, वो आपको बताते हैं और अच्छे से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी में आपसे पूछा, सेम वही पूछा है, 156 है, 156 को आप डिवाइड करोगे
तो जी डिवाइड करने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा या नहीं। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करो 2 से। तो पीछे का लास्ट का डिजिट हमारे पास 6 है, हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 2 7 जा 14 और 1 यहाँ से 2 8 जा 16। आपने देखा कि आपके पास लास्ट डिजिट 8 है, तो आप इसको भी 2 से डिवाइड कर पाओगे। एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे बता पाओगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो उसमें हम डिविजिबिलिटी के बारे में आपको बता देंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे। फिलहाल आप देखिए ये 78 है, आखिरी का डिजिट आपके पास 8 है, तो आप इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 2 3 जा 6 और यहाँ से 1 कैरी आ गया तो 2 9 जा 18। अच्छा जी, अब फिर देखना है आपको, अब आपके पास 39 आ गया। एक और बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया, आपको तब तक डिवाइड करना है, 5 से आपने डिवाइड किया 7 मिल गया आपको, तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर भी आपके पास प्राइम नहीं आ जाता। ये नंबर देखिए आपके पास प्राइम है, तो आपका काम ये होना चाहिए कि जब तक आपके पास नंबर प्राइम नहीं आ जाता तब तक आप डिवाइड करते रहें। अब हमारे पास 39 है 39 मुझे भी पता है, आपको भी पता है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसको अभी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे, हमारा नंबर 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यस, अब नंबर हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है। अब हमें अपना प्रोसेस रोक देना है, स्टॉप कर देना है। अब आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है, 156 इज इक्वल टू प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझते। इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है आपको। प्राइम फैक्टर, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, 156 के ये प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर क्यों कहा है? क्योंकि ये नंबर प्राइम है, इसलिए इन्हें प्राइम फैक्टर कहा है। अब इनका प्रोडक्ट क्या मतलब है इस प्रोडक्ट का, इस वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई लगाकर लिखना है या इनको मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट। सिंपल सी बात एक जल्दी से आपको बता देते हैं, अगर 5 में आपने 2 को प्लस किया तो आपके पास 7 आ रहा, तो 7 जो आपके पास आंसर आ रहा है ये सम कहलाता है। अगर 5 में से आपने 2 को माइनस किया तो आपके पास 3 आ रहा है, तो ये आपका डिफरेंस कहलाता है। अगर 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट कहलाता है। अब आपको पता चल चुका है कि प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है जी, ये इसका दूसरा पार्ट था। इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट हैं, 5 में से 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी 3 पार्ट आपको खुद से करने हैं, सिमिलर इसी तरीके से करना है। एक और बात याद रखें कि आप बिल्कुल इस तरीके से चलें, ऐसा ना करें कि सबसे पहले आपने कोई नंबर लिया और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, आप डायरेक्ट उसको 5 से कर रहे हो। हालांकि आपका आंसर ऐसे सही आएगा, अगर आपने इसको 2 की बजाय 5 से डिवाइड कर दिया होता तब भी आपका आंसर यही होता, बट ऐसे आपका जो प्रोसेस है वो इजी होगा। तो आप इस तरीके से करें, स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मूव करें। 5 की बजाय आप पहले 2 से डिवाइड करें, अगर नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद 3 से करें, फिर 5 से करें, फिर 7 से करें, फिर 11 से। इस तरीके से आप आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसके जो 3 पार्ट हैं वो आपको करने हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ तो आप बचपन से करते आ रहे होंगे, लगभग 5th या 6th क्लास से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अब निकालते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। पहला टारगेट तो हमारा ये है कि हमें ये निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो काम हमें ये करने हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट LCM
इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, तो ये है जो हमें इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के अलावा एक नई बात जो प्रूफ करनी है वो ये है। अच्छा जी, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरे क्वेश्चन का मैंने पहला पार्ट चूज किया। हमारे पास है 26 एंड 91। इन्होंने कहा है कि आपके पास 26 है और 91 है, आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, फिर ये वेरीफाई करना है। तो पहली बात तो देखिए जी, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है जैसा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई दो नंबर है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उन्हीं दो नंबर का एलसीएम, ये दो नंबर आपने ले लिए ए और बी, इन्हीं दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों को एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ, अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप याद रखें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यूज कर रहा हूं, इससे हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। 26 को आपको ऐसे लिखना है, 91 यहाँ पर लिखना है। सिमिलर तरीके से जैसे मैंने अभी अभी बताया था, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको 2 से ही डिवाइड करना है। तो मैंने देखा 26 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 13। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज नीचे लिख देना है, उसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि नंबर ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारा अगला प्राइम नंबर होता है 3 से चेक करना है। तो आपने 3 से चेक किया तो आपका ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 के बाद 5 से भी कोई भी डिवाइड नहीं, इन दोनों में से कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 के बाद आता है प्राइम नंबर 7 से डिवाइड करना है आपको। 7 से देखना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। यस, 7 से आपका नंबर डिवाइड होगा। 13 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13। देखिए 7 1 7, यहाँ पे 2 कैरी, 21 हो गया, 7 3 21। अब आपको 13 से डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको क्या लेकर आना है, 1 और 1। तो आपने एलसीएम निकाल लिया, और जिस मेथड से हमने निकाला है एलसीएम वो आपका कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से हमने निकाला है। तो आपको लिखना है एलसीएम 26 91, इन दोनों का एलसीएम, इन नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर यहाँ पर दोनों नंबर, एक और बात आपको बता दें, आप आसान तरीके से करें तो यहाँ पे दोनों नंबर को 1 1 लेकर आए। यहाँ पे आपके पास आखिर में 1 1 आप लेकर आए और बस फिर आपको इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो 2 × 7 × 13, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जब 14 हो गया, 14 की मल्टीप्लाई आप करोगे 13 से। तो देख लेते हैं 14 की मल्टीप्लाई 13 से। यहाँ पे 13 4 जब 52, यहाँ पे 2 आ गया, 5 आ गया, 13 1 जब 13 और 5 आपका हो गया 18। 182 इनकी मल्टीप्लिकेशन है, या 182 हमारा एलसीएम है। हमने एलसीएम आपको निकाल कर दिखाया जी कैसे निकालना है। अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर दो हैं, 26 से 91 है। सपोज करो एक नंबर और होता तो हम कॉमा लगा के यहाँ पे लिखते और सेम इसी तरीके से करते। सपोज करो 4 नंबर होते तो अगला नंबर यहाँ पे लिखते और सेम इसी तरीके से करते। ये मेथड जिस मेथड से हमने एलसीएम निकाला, ये मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि हम प्राइम नंबर का यूज कर रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहा जाता है। इसके अलावा एलसीएम हमने निकाल दिया है। अब हमारा काम है एचसीएफ निकालना। अब जब आप एचसीएफ निकालें, हालांकि यहां से भी आप निकाल दोगे ऐसे इस तरीके से भी, लेकिन मैं आपको एक आसान और तरीका बता रहा हूं। क्या करें, आप कभी भी एचसीएफ निकालें तो ऐसे अलग कर करके निकालें। एक नंबर को आप यहां पर चूज करें, दूसरे नंबर को यहां पर चूज करें। इसको डिवाइड करना है 2 से, सिमिलर तरीके से 13 आया, फिर आपको 13 को डिवाइड करना है 1 आया, आप 1 लेकर आए नीचे। ये हमें पता है 7 से डिवाइड हुआ था 13 पे और
और 13 को डिवाइड किया तो 13 से तो 1 आया आपके सामने। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको 26 के फैक्टर लिखने हैं और 91 के फैक्टर लिखने हैं। वो तरीका एलसीएम निकालने का है, ये तरीका एचसीएफ निकालने का आपको बताया जा रहा है। 26 के फैक्टर 2, 13, 1, आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली यहाँ पे लिखना है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 और 91। तो देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं, आपको देखना होगा ये आपके पास जो नंबर है और ये आपके पास जो नंबर है, इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, जो ऊपर भी मिल रहा है आपको और नीचे भी मिल रहा है। तो देखिए ऊपर इतना पार्ट मिल रहा है जो मैंने अंडरलाइन में छोड़ दिया है, 13 ऊपर भी है 13 नीचे भी है, 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी है, तो 13 मल्टीप्लाई 1, चाहे तो आप ये लिख दें चाहे आप ये लिखें, दोनों को नहीं लिखें, इसको ऐसा ना कर दें 13 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, ऐसा ना करें, गलत होगा। आपको दोनों में से एक को लिखना होगा। तो आपके पास जो HCF है वो 13 निकल कर आ चुका है, 13 इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 13 है। हमने आपको बता दिया एलसीएम के बारे में, HCF के बारे में कि कैसे आपको एलसीएम निकालना है, कैसे HCF निकालना है। अच्छा जी, इसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ, बस इसको छोड़ रहा हूँ कि हमारे पास HCF कितना आया है। तो HCF हमारे पास 13 है, और एलसीएम हमारे पास 182 है। अब हमें ये वेरीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो LCM 26, 91, ये A और B आपके पास वो नंबर हैं जिनका आपको LCM या HCF निकालना है। मल्टीप्लाई HCF AB 26, 91 इज इक्वल टू AB की मल्टीप्लीकेशन, मतलब 26 इंटू 91। ये हमारा टारगेट है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम 26 और 91 का अभी अभी निकाला है हमने, 182 है, 182 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। HCF अभी अभी निकाला है हमने 26 और 91 का, 13 हमारे पास HCF आया है। तो इन दोनों की आपको बस मल्टीप्लिकेशन करनी है और आंसर देखना है। 182 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 3 2 6, ये 24 और 2 कैरी यहाँ से 5 आ गया, यहाँ पे 2 8 1 6 से 6 से 13 और यहाँ पे आपके पास 2 2 3 6 6, यहाँ से मिला आपको 2 3 6 6। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड आप निकाल चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जब आपने निकाली तो आपको मिला 2 3, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2 3 6 6। अब राइट हैंड साइड आपको चेक करनी है, 91 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से 54, 2 18, 6 से 6 से 13 और 2। तो यस, इन दोनों की जब आपने मल्टीप्लाई की तो आपको यहाँ से भी मिला 2 3 6 6, या कह सकते हो 2 8 6 6, और वो लेफ्ट हैंड साइड और आपकी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब वेरीफाई आपने कर दिया है, हैंस वेरीफाइड। एक ये काम था एक्स्ट्रा जो आपको करना था। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के अलावा आपको ये वेरीफाई भी करना है, और ये एक फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एलसीएम है किसी 2 नंबर का, सपोज करो हमें क्वेश्चन भी आगे मिलेगा, बताता हूँ मैं आपको क्या मिलेगा, कि उसमें दिया मिलेगा आपको कि आपके पास किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम है और ये दोनों नंबर भी दिए हुए हैं, तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो यस, हम इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम निकालना है तो यस, हम वो भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में से आप चाहो जिसको निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हैं आप, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो अभी हमने सॉल्व किया है। कहाँ से हमारा क्वेश्चन, यहाँ से
दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी सिमिलर तरीके से 2 पार्ट और दिए हुए हैं, तो आपको करने हैं वो दोनों पार्ट। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूं मैं, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा डिफरेंस है। अब तक आपके पास 2 नंबर थे, यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हालांकि आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, बट एक पार्ट में इस क्वेश्चन का आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट आपके पास 12, 15, 21, 12, 15 एंड 21 ये आपका क्वेश्चन है। आपसे कहा है एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। सिमिलर तरीके से करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। आपको 12 लिखना है, 15 लिखना है और 21 लिखना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर लिख देते हैं जल्दी से आपके सामने। इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है। 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपके सामने होगा 6, 15 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। अभी भी 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यस 3 पे ना पहुंचे, 2 से ही डिवाइड करें जब तक 2 से डिवाइड होगा। अब आपने देखा कि नंबर जो हमारे पास हैं 3, 15 और 21 वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो अब क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। 2 से आगे बढ़े तो आप 3 के पास पहुंचे, 3 से डिवाइड करना है। 3 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आपको मिला, यहाँ पे आपको 5 मिला और यहाँ पे आपको 7 मिला। मैंने आपको बताया था नीचे आपको 1 1 लेकर आना है सुविधा के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किया 1, 7। अब आपका नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो आपने 7 से डिवाइड किया 1, 1 और 1 और एलसीएम आपका निकल कर आ चुका है। एलसीएम आपका कितना आया, इन नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इन नंबर्स की हम 2 5 आपके पास 10 हो गया। ये आपके पास 6 7 जा 14, 6 7 जा 42, तो यस 420 आपका एलसीएम निकल कर आ चुका है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो आपका 420 निकल कर आएगा। अब इन्हीं नंबर का जल्दी से एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि बेहतर है आप अलग अलग निकालें इस तरीके से। 12 को यहाँ लिखना है, 15 को यहाँ पर लिखना है और 21 को यहाँ पर लिखना है। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 से, 2 से डिवाइड किया 3 और फिर आखिर में 1 भी आप ले लें। 3 से डिवाइड किया 1, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 5 और 5 को डिवाइड किया तो 1, फिर 3 से डिवाइड किया 7, 7 को डिवाइड किया 7 से तो आपको मिलेगा 1। इसके बाद क्या करना है, आपको फैक्टर लिखने हैं सबके, 12 के, 15 और 21, इन सब के आपको फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर क्या आपके पास ये है, 1 को भी लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। सिमिलर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए जी, जैसे मैंने आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, सेम ऐसा ही आपको यहाँ पर करना है। आपको कॉमन देखना है जो तीनों में आ रहा है। मैंने देखा 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक तो 3 आपको मिल रहा है। उसके अलावा 5 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 नहीं ले सकते। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 नहीं ले सकते। इस 2 की बात करें या इस 2 की बात करें तो ऊपर 2 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो सिर्फ एक 1 और आपको मिल रहा है। तो यस एचसीएफ आपका कितना आ चुका है, एचसीएफ आपको एक तो 3 कॉमन मिला, मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 3, तो ये आपका एचसीएफ है। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक चौथा क्वेश्चन और आपको बताते हैं।
देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है, जैसा अभी आपको बताया था कि एलसीएम ए बी इंटू एच सी एफ ए बी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी के। इसके बेसिस पे आपका चौथा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए जी, तीसरे क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट हैं वो आपको अपने आप से करने हैं, बाकी इसमें 2 पार्ट और हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इन्होंने कहा है HCF 306657 इज इक्वल टू आपके पास है 9। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे इसके अलावा एलसीएम हमें से निकालने को कहा है, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम हमें निकाल कर देना है। तो देखिए जी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये बात जानते हैं हम कि एलसीएम 306657 मल्टीप्लाई HCF 306 और 657 इज इक्वल टू किसके होता है, इन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। 306 मल्टीप्लाई 657, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है या एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है और इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एलसीएम लिखा 2 नंबर का, उसके बाद HCF लिखा है और इज इक्वल टू में A इंटू बी लिखा है। हमारे पास HCF गिवन है, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो LCM 306657 मल्टीप्लाई रहेगा, इस पूरे की बजाय हम 9 लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या होगा, एलसीएम को आपको इधर ही रखना है। 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। इस 9 को अपॉन में लेकर आएंगे, 9 को हम दूसरी तरफ लेकर आए तो वो नीचे चला गया। अब आपको 9 से डिवाइड करना है, 9 से आपने डिवाइड किया तो 3 पे डिवाइड हो गया 27 और यहाँ से आपके पास 3 बचे तो 9 4 जा 36। यस, आपको मिला 34 मल्टीप्लाई 657। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने से हमें एलसीएम मिल चुका है। कर सकते 28, 2 20 और 2 22, 2 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, हासिल 2 3 5 15 17, हासिल 1 3 6 18 19, तो 8 यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला, 13 यहाँ से मिला और ये 12 आपको यहाँ से मिला, 12 और यहाँ पे 2 2 2 3 3 8। आपको जो एलसीएम मिल रहा है 2 2 3 3 8। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। यस, गॉट इट, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आपको मिल सकता है कि यहाँ पे आपके सामने HCF है, हो सकता है कि HCF ना दें, आपसे निकालने को कहें और एलसीएम दे दें। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता था, तो बस आपको वैल्यू रखनी है। अगर ऐसे मिलता तो हम इसकी बजाय यहाँ पे 9 रख देते और HCF को हम सेम लेकर चलते। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप घबराए ना, ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 9 था, ये हमारे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं हमने आपको। बाकी के जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले पार्ट में कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।